बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे देखने और सुनने वाले तमाम खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर आकाश शाह, द आइकन कंसल्टेंट्स पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन तो ले लेते हैं, मगर उनको उस यूनिवर्सिटी या उस कंट्री के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। जितना कंसल्टेंट ने उनको बताया, वो उनके लिए वही नॉलेज, वो ये समझते हैं कि हमारे पास ये नॉलेज इनफ़ है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजी का दौर है। हर स्टूडेंट के पास एंड्रॉयड मोबाइल मौजूद हैं, एप्पल के जो है मोबाइल मौजूद हैं, वो उस पे सर्च कर सकता है। लैपटॉप मौजूद है, इंटरनेट हर किसी के पास मौजूद है। 24 घंटे जो है नेट जो है वो चल रहा होता है। तो आप उस यूनिवर्सिटी को सर्च भी कर लिया करें, उस कंट्री को भी सर्च कर लिया करें, उस जिस आप स्टडीज़ पे जा रहे हैं, जिस कोर्स पे जा रहे हैं, उसको भी आप सर्च कर लिया करें। अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना एडमिशन करवा लेते हैं, और जब वो उस मुल्क में पहुंचते हैं या उस यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं तो वो जो है बड़े, जिसको कहते हैं कि डिसहार्ट हो जाते हैं। डिसहार्ट वो अपनी वजह से ही होते हैं। पाकिस्तान में अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सोच में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कम से कम कोई 15 एकड़ तक नहीं होंगी, 10 एकड़ की यूनिवर्सिटी नहीं होगी तो वो यूनिवर्सिटी नहीं है। तो मैं आप लोगों को अपने इस फोरम के ज़रिए ये बताना चाहता हूँ कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में स्टडीज़ पर ज़ोर दिया जाता है, ना कि कैंपसेस पे ज़ोर दिया जाए कि जी वो कितनी बड़ी, वो कितना बड़ा कैंपस होगा, उसमें कितनी बिल्डिंग्स होंगी। तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स को खुद सर्च करनी चाहिए हैं। अच्छी अच्छी जो जिनकी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया में, उनके भी अगर आप कैंपसेस देखें तो एक उनकी बिल्डिंग एक रोड पे होती है, एक बिल्डिंग एक रोड पे होती है। तो अक्सर स्टूडेंट जो है वो आते हैं, वो कहते हैं जी आपने हमें कहाँ भेज दिया। हाँ, आपने ये चीज़ कंफर्म ज़रूर करनी है कि आप उस यूनिवर्सिटी की रिकग्निशन आप ज़रूर देखें, उस यूनिवर्सिटी में, उस मुल्क में उसकी क्या रैंकिंग है वो आप ज़रूर देखें। हम ये नहीं कहते कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आंखें बंद करके चले जाएं। यूनिवर्सिटी की आप रिकग्निशन और उसकी रैंकिंग आप ज़रूर देखा करें। मगर अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं उनके दिल में ये होता है कि पता नहीं जी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी हमें। देखिए, आप जो है वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप स्टडी के लिए जा रहे हैं, ना कि आप कोई जो है विजिट वीज़े पर जा रहे हैं, ना कोई आप टूर पे जा रहे हैं। तो ये अपने जहन से ये चीज़ें आप निकाल दें कि वहाँ जाकर आपको ऐसा प्रोटोकॉल दिया जाएगा जैसे आप यहाँ कोई जो है टूर पे आए हैं या विजिट पर आए हैं। आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आपकी स्टडी का जितना ड्यूरेशन है आप उसको वहाँ एज ए स्टूडेंट उसको आप जो है गुजारें। अक्सर स्टूडेंट जो है वो वहाँ फ़ीस दे के वापस आ जाते हैं, 3-4 दिन भी नहीं रहते, वापस आ जाते हैं और उसके बाद कहते हैं जी हमारी फ़ीस रिफ़ंड कराएं। फ़ीस, यूनिवर्सिटी आपको फ़ीस कैसे रिफ़ंड करे? एक तो आपने उस मुल्क का वीज़ा लिया, एक तो आपने उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और 4 दिन के बाद आप वापस आ गए। तो क्या ये यूनिवर्सिटी और उस मुल्क की इंसल्ट नहीं है कि जी आप हमारे पास आए, आप 4 दिन भी नहीं रहे और आप जो है यहाँ से अपनी फ़ीस रिफ़ंड कर रहे हैं। तो अक्सर स्टूडेंट जो है वो अपनी इस तरह की फ़ीसेस जो है वो जो उसका नुकसान कर बैठते हैं और वो आकर जो है वो कंसल्टेंट के सर पे सवार हो जाते हैं कि जी हमारी फ़ीसेस आप जो है वापस करें। हालांकि कंसल्टेंट का उस फ़ीस से क्या ताल्लुक, फ़ीस आपने खुद यूनिवर्सिटी में आपने जो है वो सबमिट कराई होती है। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अक्सर कंसल्टेंट हमें इस तरह की हम जब बैठते हैं, गैदरिंग होती है हमारी, जब मीटिंग होती है तो उसमें अक्सर कंसल्टेंट ये कंप्लेन करते हैं स्टूडेंट से कि यार देखें, अब वो उसने फ़ीस खुद जमा कराई, उसको बता भी दिया था कि ये यूनिवर्सिटी है, ये कंट्री है, उसने सर्च भी किया या नहीं किया वो उसकी अपनी गलती है। बताना हमारा, देखिए कंसल्टेंट पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो आपको यूके की या वो आपको अमेरिका की कोई यूनिवर्सिटी बताएगा तो इसका मतलब है कि उसके पास जितनी नॉलेज है या उसको जितनी नॉलेज दी गई है वही आपको आगे वो बताएगा। अब जाहिर है आप अपने घर से जा रहे हैं तो घर वाला माहौल तो आपको वहाँ नहीं मिलेगा। हॉस्टल्स में आपको, या आप जो अगर शेयरिंग में रह रहे हैं तो आपको वो वाला माहौल तो नहीं मिलेगा। ज़ाहिर है थोड़ी बहुत तो मुश्किलात होती हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो बाहर या कभी हॉस्टल में नहीं रहे हैं या बाहर कभी उन अपने घर से नहीं रहे हैं तो उनको हम यही कहते हैं कि खुदारा आप पहले जो है स्टडी कर लिया करें, उस यूनिवर्सिटी को स्टडी कर लिया करें, वहाँ लिविंग जो है वो
स्टडी कर लिया करें, कोर्स अपना स्टडी कर लिया करें, फिर आप जो है आगे फाइनल फैसला किया करें। आप लोग जो है वो ये समझते हैं कि जी जो कुछ भी किया वो कंसल्टेंट ने किया। कंसल्टेंट मैं आपको आज इस वीडियो के थ्रू एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, कंसल्टेंट सिर्फ आपका एज अ लॉयर काम करता है, आपका सिर्फ वीज़ा केस प्रिपेयर करता है। ना वीज़ा देना कंसल्टेंट का काम है, ना यूनिवर्सिटी की फ़ीस लेना जो है कंसल्टेंट का काम है, ना एम्बेसी की फ़ीस लेना उसका काम है। ये उसका जो काम है वो आपको सिर्फ आपको गाइडेंस जो है प्रोवाइड करता है, आपका एडमिशन लेटर इशू करवाता है, और आपकी जो फाइल वीज़ा फाइल होती है उस पे जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो आपको बता देगा कि जी ये डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। अक्सर एजेंट जो है वो कंसल्टेंट के रूप में बैठे हुए हैं और वो आपको जो है अपने आप को कंसल्टेंट जाहिर करते हैं, हालांकि काम उनके एजेंट के होते हैं। तो इस वीडियो से उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और मेरा उन स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि आप कहीं किसी मुल्क में किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में जा रहे हैं, कम से कम आप उसको स्टडी ज़रूर कर लिया करें। गूगल पे हर चीज़ मौजूद है, फोरम मौजूद हैं, स्टूडेंट्स वहाँ के मिल जाते हैं। आप उनसे पूछ लें कि जी मुझे यहाँ आना चाहिए, आपकी तबीयत के मुताबिक वो कंट्री या वो यूनिवर्सिटी है या नहीं है, तब आप फैसला किया करें। आप अपना भी नुकसान करते हैं, स्टूडेंट जो है वो फिर आके जो है कंसल्टेंट ऑफिस में जो है उनके सर पे बैठ जाते हैं। तो ये हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं होता, ना ही हम जो है आपकी फ़ीस रिफ़ंड करवा सकते हैं। रिक्वेस्ट हम ज़रूर कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को कि जी इनकी फ़ीस आप रिफ़ंड कर दें, मगर हम अपने जेब से नहीं दे सकते। वो यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी है कि वो आपको जो है वो फ़ीस रिफ़ंड करती है या नहीं करती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।